भारत सरकार की किसानों के लिए यह महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में 13वीं यह किस्त जारी कर दी गई है और किसानों के खाते में 2000 लाभ प्राप्त हुए हैं, जिससे किसान खुशहाल नजर आए हैं। वहीं कुछ किसान मायूस भी हुए हैं क्योंकि उनका किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत खाते में पैसा नहीं आया हुआ है, जिसकी वजह से परेशान किसान ब्लॉक स्तर से लेकर तहसील और जिला स्तर तक कृषि कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। वहीं योजना के लाभ के बारे में संवाददाता ने यहां उप कृषि निर्देशक जो कि कमल कटियार हैं, उनसे बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई है, देखिए। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो किसानों के हित के लिए सर्वोपरि है, वो किसान सम्मान निधि। इसमें हर 4 महीने पे किसानों को 2000 रुपए दिए जाते हैं, जिसके लिए तमाम किसान उसके लिए खुशहाल भी होते हैं कि भारत सरकार के द्वारा ये योजना दी जा रही है। लेकिन इसमें तमाम प्रकार की कमियां हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं। कहीं अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, कहीं ऑफिसों में दौड़ रहे हैं, कहीं जन सेवा केंद्रों पर दौड़ रहे हैं। उनका किसान सम्मान निधि, कई ऐसे किसान हैं जिनका लगातार किस्तें आई हैं, उसके बाद भी अचानक पता नहीं क्यों बंद हो गई, किन कारणों से बंद हो गई। इस तमाम सारे मुद्दों के लेकर बात करने के लिए हमारे साथ कृषि अधिकारी जिला कृषि उप निदेशक कमल कटियार जी मौजूद। उनसे बात करेंगे क्या इसमें दिक्कत है जिसकी वजह से किसानों को जो किस्तें आ रही थी 2000 रुपए की, जो किसानों के सम्मान के लिए, वो रुक गई है। इसके तमाम सारे मुद्दों के लिए बात करने के लिए हमारे साथ कृषि उप निदेशक कमल कटियार मौजूद है, जिससे बात करेंगे क्या इसमें सिस्टम है जिसके तरीके से किसानों को वो लाभ नहीं मिल पा रहा जो भारत सरकार उनको दे रही है। जी सर, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि जो किसान लगातार 10-11 किस्तें पा चुके हैं, इसके बाद भी उनको सम्मान निधि नहीं मिल रही, उसमें क्या कमियां रही होंगी जिसकी वजह से सम्मान नहीं मिल रहा उनको? देखिए, किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए भारत सरकार के द्वारा कुछ चीजें अनिवार्य कर दी गई हैं। जैसे कृषक का भूलेख अंकन होना अनिवार्य है, दूसरे उसका आधार ऑथेंटिकेशन होना भी अनिवार्य है। इन 2 अनिवार्यताओं के चलते ऐसे कृषक जिनका भूलेख अंकन नहीं था या आधार वेरीफाइड नहीं था, उनका पैसा रुक गया था। लेकिन हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं, उन्होंने विकास खंड स्तर पर हेल्पलाइन स्थापित करके इसमें किसानों की मदद की है और हम निरंतर ये कार्य कर रहे हैं। हम ऐसे सभी किसानों को जो अपने भूलेख का विवरण लेकर आते हैं, उनका भूलेख अंकन तहसील के माध्यम से करवाने में उनकी मदद कर रहे हैं और ऐसे खाता धारक जिनका आधार उसमें नहीं जुड़ा है, उनसे भी अपील कर रहे हैं कि अपने खाते को आधार से जोड़ लें और यदि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा हो रही है तो इसके लिए इंडिया पोस्ट में भी वो खाता खुलवा सकते हैं, जिसमें आधार नंबर अकेला ही ले जाने पर तत्काल खाता खुल जाता है और उनका वेरिफिकेशन स्वतः हो जाता है और किस्त प्राप्त करने में उन्हें कोई असुविधा नहीं होती है। इसी क्रम में एक और अपील मैं किसानों से करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने भविष्य के लिए ई-केवाईसी भी अनिवार्य कर दिया है। तो ऐसे सभी कृषक जो अभी लाभ पा रहे हैं लेकिन इसको निरंतर बनाए रखना चाहते हैं, वे ई-केवाईसी भी करा लें। ई-केवाईसी वो अपने मोबाइल से स्वयं कर सकते हैं अथवा जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। लेकिन यदि लाभ को निरंतर बनाए रखना चाहते हैं, जारी रखना चाहते हैं, तो वो ई-केवाईसी भी अवश्य करा लें। सबसे अहम सवाल ये है सर कि जो ई-केवाईसी करवा चुके हैं और खाता भी ई-केवाईसी करवा चुके हैं, इसके बाद भी उनको ये लग रहा है कि उनके भू अपडेट नहीं दर्ज है। भू अपडेट दर्ज करवाने के बाद 1 महीने 1.5 महीने बीत जाने के बाद अगली किस्त आनी होती वो भी नहीं आ रही। इसका क्या कारण होता है जिसके लिए किसान वो लाभ पाने से वंचित है? भारत सरकार के स्तर पर डुप्लीकेसी से बचने के लिए या गलत लोगों को रोकने के लिए लाभ से ये प्रक्रिया अपनाई गई है और ये प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से होती है। कृषक का डाटा तहसील लेवल पर फीड किया जाता है, उसके बाद फिर सत्यापन के लिए हमारे पास आता है और यहाँ से प्रदेश स्तर पर जाता है और फिर भारत सरकार के स्तर पर भेजा जाता है। तो चरणबद्ध ढंग से ये जो प्रक्रिया है उसमें कई चरण है, उनसे होकर ये डाटा गुजरता है। इसमें समय लगना स्वाभाविक है, लेकिन यदि कृषक की किसी की भी किस्त रुक गई है तो भूलेख अंकन के बाद पूर्व की किस्तों के साथ साथ वर्तमान की भी किस्त आ जाएगी।
जैसा कि आप देख सकते हो कृषि निदेशक कमल कटियार ने जैसा कि बताया कि जो भी किस्तें रुकी हुई है, जो लेन अंकन नहीं है या फिर आधार से केवाईसी नहीं है, बैंक खाते में उसका फिंगरप्रिंट केवाईसी नहीं है, इस वजह से यदि उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है तो वो सारी प्रक्रिया के पूर्ण जो किसान भाई वो पूर्ण करेंगे। इसके बाद जितनी भी किस्तें रुकी होंगी सारी किस्तों के साथ उनको वो लाभ मिल सकेगा। तो किसान भाइयों से यही निवेदन कमल कटियार कर रहे हैं जो कृषि निदेशक है कि जो भी प्रक्रिया है उसको पूरी कर ले। इसके बाद जो भी किस्तें रुकी हुई सारी किस्तें आपको लाभान्वित की जाएगी, जो भारत सरकार किसानों की राहत के लिए बचाव के लिए दे रही है। सूर्य प्रकाश शुक्ला, JK24/7 न्यूज, श्रावस्ती। तो हमें